हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज अपनी प्रश्नावली। जो हमारा अध्याय था वर्ग और वर्गमूल, इसकी प्रश्नावली पढ़ेंगे आज हम 5.3। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा कोर्स है, वो चल रहा है। तो बच्चों आपको कहीं भी भटकने की, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल होंगे इस प्लेटफॉर्म पर। वो सभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके कोर्स। तो आज हम अपनी ये वाली प्रश्नावली नंबर 5.3 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए ताकि आपको चैप्टर समझ में आ सके। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन ये है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की वर्गमूल ज्ञात करने में कौन इकाई अंक की क्या संभावना है? ज्ञात होने पर इन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात होने पर इसमें इकाई अंक की क्या संभावना है बच्चों? जैसे कि मेरे पास यहाँ पर संख्या दे रखी है बच्चों, जैसे 16। क्या है बच्चों? 16। तो ये पूछ रहा है कि इस 16 का वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका बच्चों? अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास जैसे दे रखी है संख्या 121 है। कितना है बच्चों? 121। 121 का वर्गमूल मतलब 121 का वर्गमूल करूंगा बच्चों, कितना आ जाएगा? 11। तो अब 11 में इकाई अंक की क्या संभावना है? 11 में इकाई अंक क्या है? तो बच्चों 11 में इकाई अंक कितना है? 1 है। तो वही आपको बताना है कि इन संख्याओं में जो आपको नंबर दे रखा है, इनके वर्गमूल में, इनका वर्गमूल के में इनके वर्गमूल है, उनमें इकाई अंक क्या हो सकता है उसकी संभावना आपको बतानी है। तो हमें बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हमें पता है कि यदि जैसे कि मेरे पास 1 है, ठीक है बच्चों, हम जैसे कि जिसके पीछे 1 आता है उसका वर्गमूल क्या होता है बच्चों? जैसे कि 1 आता है तो उसका वर्गमूल हो जाएगा जैसे 9। 81 9 का होता है, 81 का वर्गमूल करने जाए बच्चों 9 हो जाता है। उसी प्रकार से 1 का करने जाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 1। आया समझ में? इसी प्रकार के जैसे कि मैंने 121 का वर्गमूल किया बच्चों, कितना हो जाएगा मेरे पास? 11। ठीक है। तो देखिए बच्चों, जिसमें यदि यदि हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, वर्ग दे रखा है, ये बच्चों क्या है? वर्ग वाली संख्या है। अगर वर्ग वाली संख्याओं के पीछे 1 आ जाए तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक 1 या 9 होने की संभावना होती है। आया समझ में? देखो बच्चों, यहां से हम देखते हैं इकाई अंक क्या हो सकता है? 9 या 1। कितना हो सकता है? 9 या 1 हो सकता है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि यहाँ पहला लिखेंगे हम, यदि इसमें देखिए कितना है लास्ट में अपन के, ये 9801, इसमें इकाई अंक क्या है? देखिए 98 में ये मैं आपको रब कर रहा हूँ, यहाँ आपको ऐसे लिखना है, में इकाई अंक, हाँ ऐसा लिख देना इसको, संभावित इकाई अंक में संभावित इकाई अंक। ठीक है, इसके जो वर्गमूल होगा उसमें संभावित इकाई अंक होगा वो बच्चों या तो 1 होगा या बच्चों हमारे पास न होगा। इन दो अंकों की संभावना आपके बनती है। क्यों? क्योंकि इस संख्या के पीछे बच्चों कितना है? संख्या के पीछे 1 है और लास्ट में एक कौन सी संख्या का वर्ग करते पर आता है? या तो 9 का वर्ग करोगे जिसके लास्ट में 9 है, ठीक है, जिसके अंत में 9 है, जैसे 2 हो गया, 39 हो गया, जिसके अंत में 9 है, इकाई अंक 9 है, उसका अगर आप वर्ग करोगे तो आपके 1 आने की संभावना होती है। या फिर लास्ट में 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 1 होना चाहिए। यदि 1 है और उसका हम वर्ग करेंगे तो भी उसके इकाई अंक में 1 आने की संभावना होती है, 1 आ सकता है बच्चों। तो यहाँ पर ये संख्या हमारे पास वर्ग संख्या दे रखी है, तो हमें पता है इसमें 1 है, तो यहाँ 1 से जो संख्या स्टार्ट हो रही होगी जिसका वर्ग किया होगा, जिसका वर्ग किया होगा और ये संख्या हमें प्राप्त हुई है, उस संख्या के अंत में इकाई का अंक या तो 1 होगा या बच्चों 9 होगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, इसका सेकंड वाला, इसके लास्ट में बच्चों कितना है? 6 है।
तो 6 किस में आ सकता है? जैसे कि देखिए बच्चों 16 है, 36 है, ये देखिए 6 वाली संख्या है। कौन सी संख्या है? 6 वाली संख्या। तो लास्ट में इनके 6 आ रहा है, मतलब ये किससे स्टार्ट होती है? ये मतलब 4 का है, ये मतलब वर्ग किसकी है? 4 की है। और ये बच्चों किसकी है? 6 की है। ठीक है ना? तो इससे हमको पता चलता है कि जो संख्या के इकाई का अंक, कोई भी संख्या है हमारे पास जिसमें इकाई का अंक 4 या 6 है, तो उसका हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के अंक में 4 या 6 आ सकता है। ठीक है ना? तो इससे हमको पता चलता है कि ये है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, संख्या के वर्गमूल में संभावित इकाई अंक, में संभावित इकाई अंक, या तो बच्चों 4 होगा या 6 होगा। ठीक है ना? इसके ये दो आंसर आ जाएंगे। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, थर्ड वाला। इसमें लास्ट में एक है, एक वाले के होता है जिसके अंत में एक इकाई अंक एक है, तो उसका संभावित इकाई अंक होगा, उसके वर्गमूल का संभावित इकाई अंक होगा 1 या 9। ठीक है ना? के वर्गमूल में संभावित इकाई अंक कितना होगा बच्चों? यहाँ से हमको पता चलता है संभावित इकाई अंक इसका है कितना कितना होगा, या तो 1 होगा या फिर इसके इकाई अंक में 9 होगा। यहाँ से देखिए 5 वाला, 5 वाला देखिए बच्चों, अगर मेरे पास 25 है, इसका वर्गमूल बच्चों 5 होता है। अगर मेरे पास 625 है तो इसका वर्गमूल होता है बच्चों 25। तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या है? 5। अगर 5 वाली आप कोई भी संख्या लोगे और उसका वर्ग करोगे तो उसके इकाई के अंक में हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा के वर्गमूल में संभावित इकाई अंक 5 होगा। कितना होगा बच्चों? 5 होगा। इस प्रकार से हमने बच्चों अपने चारों उत्तर यहाँ पर लिख दिए, चारों के क्रमश उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, चलिए बढ़िया, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अपन, हम लेते हैं अपना सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल करते हैं बच्चों। दूसरा सवाल देखिए क्या है। बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें गणना किए बिना बताना है कि कौन सी संख्या इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है, देखिए हम वर्ग करेंगे तो देखिए जैसे कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे उसके लास्ट में कभी भी 2 नहीं आता है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके अंत में कभी 2 नहीं आएगा। जैसे दोस्तों 122 है तो 122 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे आप तो इसके लास्ट में 3 कभी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा बच्चों, और 8 भी नहीं आएगा। ये संख्या अगर किसी भी संख्या के अंत में आ रही है मतलब निश्चित रूप से वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना? कौन कौन सी संख्या? 2, 3, 7 और 8। ये संख्या अगर किसी भी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर आ रही है मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? बाकी आपके सवाल बहुत ही ज्यादा सरल है। चलिए हम आगे लेके 53 है। 53 में इस संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक कितना है बच्चों? 3 है।
3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आया? यहाँ पर हमने क्या लिखा, इस संख्या में इकाई का अंक कितना है बच्चों, 3 है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखते हैं 257 में कितना है बच्चों, 257 में इस संख्या में अभी इकाई अंक कितना है, इस संख्या में इकाई अंक 7 है, 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। ओके, ये इसका सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड वाला बच्चों देखिए, संख्या के लास्ट में 8 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे इस संख्या के अंत में या इस संख्या में इकाई अंक बच्चों कितना है, 8 है। कितना है बच्चों इकाई अंक, 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली वाली संख्या देखिए बच्चों, इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, और हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, वह संख्या पूर्ण वर्ग बच्चों नहीं होती। समझ में आया? तो इस संख्या के अंत में बच्चों क्या है, 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या होगी। ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या लिखना था, इसमें बताए जो वास्तव में बिना गणना किए बताए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, समझ में आया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए अपने ये कितना किया, आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हम करते हैं, ये वाला सवाल देखिए। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बार बार घटाने वाली विधि से, बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको वर्गमूल ज्ञात करना है 100 और 169, 169 और 100 के वर्गमूल ज्ञात करने हैं बार बार घटाने वाली विधि से। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिए 100 है, क्या है बच्चों 100, और 100 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है बार बार घटाने वाली विधि से। इस प्रकार से करेंगे वो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब विषम संख्याओं को क्रमशः लगातार विषम संख्याओं को घटाना पड़ता है अपने इसको। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं घटाऊंगा 100 में से विषम संख्या पहली होती है 1, तो हमारे पास आ गया 99। ठीक है, अब 99 में से दूसरी विषम संख्या होती है 3 बच्चों, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 96। ओके, ठीक है, अब हो 96 में से 5 घटा दिए बच्चों, तो यहाँ 91। अब 91 में से 7 घटा दिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा 6 एक साथ 85। देखिए बच्चों 91 है, उसमें से आपको 7 घटाने हैं, तो कितने आ जाएंगे, 7 83 एक 84 आ जाएंगे बच्चों। कितने आएंगे, 84 आ गए, सॉरी। अब 84 में से कितने घटाने, अब 9 घटाने हैं, तो 4 है वो 5 वो 75 हो जाएंगे। ओके, अब है 75 में से बच्चों 11 घटाने हैं मुझे, तो 65 और 64 64 हो जाएंगे। 64 में से मुझे बच्चों 13 घटाने हैं, तो 13 घटाने हैं, तो 64 में से 13 गए तो 53 एक 54 आ जाएंगे। सॉरी 13 घटाने आपको, इसको रख कीजिए, 64 में से 13 घटाने बच्चों, 13 घटाने देखिए
4 में से 3 गया तो 1 और 6 में से 1 गया तो 5, 51 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 51 आ गया। ठीक है ना। अब 51 में से कितना घटाना है आपको? 15 घटाना है। 15 घटा दिए तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 45, 11 में से 5 गए तो बच्चों 6 और 4 में से 1 गया तो 3, 36 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 36। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके आगे देखते हैं। 36, 36 में से कितने घटाएंगे? 15 के बाद बच्चों होता है 17, 17 घटा दिए। 36 में से 17 गए तो कितने बचे बच्चों हमारे पास? 16 में से 7 गए तो 9 बचेगा। यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, 19 बचा। और बच्चों क्या है आगे? 36, 19 आया। यहाँ आया बच्चों 19। 19 में से अगली विषम संख्या 19 है। 19 में से 19 गया तो बच्चों 0। तब विषम संख्याओं को, कितनी विषम संख्याओं को घटाया बच्चों, उन विषम संख्याओं को हम काउंट करेंगे, तब हमारा 0 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों यहाँ से देखिए विषम संख्याओं को कितने को घटाया अपन ने? 1 3 5 7 और बच्चों मेरे पास था 9, फिर था 9 के बाद था 11 13 15 17 और 19। ठीक है ना। टोटल मिला के 10 संख्या थी। कितने थे संख्या? 10। अतः 100 का, आप इसको 100 डायरेक्ट लिखिएगा, 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10 है। कितना होगा बच्चों? 10 होगा। समझ में आया? इस प्रकार से हमने इस सवाल को यहाँ पर कंप्लीट किया। आगे है इसका ही सेकंड वाला सवाल। देखिए 169 का करना है बच्चों। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा अपने पास। 169 कितना है? 169 का करना है वर्गमूल। तो 169 है। 169 में से सबसे पहले हमने 1 घटाया तो कितना आ जाएगा? 100। वही विधि करनी है आपको। 169 में से 1 घटा दो, आप कितना आ जाएगा? 168। 168 में से आपको 3 घटाना है, कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। 165 में से आपको बच्चों 5 घटाना है, 160 आ जाएगा। 160 में से 7 घटाना है, 153 आ जाएगा। 153 में से बच्चों आपको 9 घटाना है, 3 ये 6 वो गए, 4 बचेगा, 144 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। 144 में से आपको 11 घटाना है, जो 4 में से गए 3 3 1 आ गया, 133 आएगा बच्चों। ठीक है ना। 133 में से आपको 13 घटाना है तो 0 2 और 1 आ गया। ठीक है बच्चों। 120 में से आपको 15 घटाना है बच्चों, 5 0 और 1, 105 आ जाएगा। अब बच्चों 115 105 सॉरी 105 में से बच्चों हमने अब कितना घटाया? 17, 17 घटाया तो कितना आया बच्चों? 15 में से 8 और यहाँ से कितना बच्चों? 10 तो 1 8 हो जाएगा, 88। कितना आया बच्चों? 88 आया। अब बच्चों 88 88 में से हमें घटाना है 19। कितना घटाना है? 19। 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ गया 9 बच्चों और यहाँ से 7 तो 69 आ जाएगा। अब 69 में से मुझे घटाना है 21 तो कितना आ जाएगा? 8 और आ जाएगा यहाँ से, देखिए 9 में से 1 गया तो 8, 6 में से 2 गया था बच्चों 4, 48, 6 में से 2 गया तो 4। अब बच्चों 48 48 में से मुझे 23 घटाने हैं, कितना आ जाएगा? तो 8 में से 3 गए तो 5 और 4 में से 2 गए तो 2। अब 25 में से 25 घटाना है, कितना आ जाएगा बच्चों? 0। यहाँ पर शून्य आ गया। अब आपको क्या करना है? इन संख्याओं को काउंट करने ना, विषम संख्याओं कितनी बार?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल नंबर कितने हैं? 13 बार। ठीक है ना। कुल विषम संख्या इस तरह से लिखो आप, या ऐसा भी आप लिखो, कोई भी लिख सकते हो। कुल विषम कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्याएं कितनी है? कुल विषम संख्याएं है 13। अतः 169 का वर्गमूल वर्गमूल 13 होगा। कितना होगा बच्चों? 13 होगा। समझ में आया? इस प्रकार से हमने बच्चों ये वाला सवाल कंप्लीट किया और परस्पर बार बार घटाने वाली विधि से हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से हमें वर्गमूल ज्ञात हुआ। आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल नंबर 14 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि अपनानी है और उसके द्वारा हमको इसका मान ज्ञात करना है सभी के। अभाज्य गुणनखंड मतलब, चलिए हम आपको बताते हैं। पहला सवाल यहाँ से क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहला क्या है? 729 729। इसको आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले आपको इसमें गुणनखंड करने आते होंगे, नहीं आते तो आप देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले हम इसमें दो का भाग देखिए बच्चों। लास्ट में इकाई अंक, अगर इकाई का अंक है वो अगर सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग दे सकते हैं हम। 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड, अब विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं करेंगे। 3 का चेक करते हैं। 7 और 2 कितने हो गए? 9। और 9 और 9 बच्चों 18 होते हैं। तो इस संख्या में हम 3 से भाग कर सकते हैं। ये संख्या 3 से विभाजित है तो 3 का देंगे भाग। कितना आएगा बच्चों? 2 बार 6 हो जाएंगे। 1 3 चौक 12 और 3 243। 243 में बच्चों किसका देंगे? 4 और 3 7 8 और 9, तो इसमें वापस से 3 का भाग जाएगा। 3 अटे 24 और 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, वापस 3 का भाग दिया कितनी बार? 2 बार। 6 2 1 7, 27 बार जाएगा। वापस 3 का देंगे, इसमें 9 बार जाएगा। 9 में वापस 3 का देंगे, 3 बार जाएगा। और 3 में वापस 3 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। ठीक है ना। ओके, समझ में आया? यहाँ से हमें गुणनखंड कितने मिले? यहाँ से गुणनखंड कितने? 729 के गुणनखंड मिले मुझे 3। एक बार 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 मिले। अब इसका वर्गमूल क्या करना है? क्या करना है बच्चों? वर्गमूल। तो इसमें जोड़े बनाने पड़ते हैं वर्गमूल के लिए आपको। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका वर्गमूल 729 का आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़े में 1 3 बाहर आ गया, यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 3। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 3 कितने हो गए बच्चों? 9। 9 इंटू 3 कितने हो गए? 9 9 18 9 या 27। तो इसका आंसर आएगा 27। ओके, इस प्रकार से हमने बच्चों ये पहला वाला सवाल यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, हम अपना दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। दूसरा सवाल बच्चों देखिए, दूसरा सवाल है अपने पास 400। कितना है बच्चों? 400। 400 है। अब इसका देखिए गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। 2 का भाग दिया, 200 आ जाएगा। वापस मैंने इसको 2 का दिया तो 100 आ जाएगा। वापस 2 का दिया 50 आ जाएगा। वापस 2 का भाग गया 25 आ जाएगा। 25 में 5 का दिया बच्चों 5 आ जाएगा। और 5 में 5 का देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसका गुणनखंड किया। चलिए
पाँच का करेंगे, 5 बार 5 इक्का, तो 400, 400 के गुणनखंड हो गए 2, 2 और 5, 1 2 1 2, फिर 5 5। यहाँ से आपको पता है बच्चों, यहाँ से कितने के जोड़े बन रहे हैं, 2 2 और 5 के। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये हम देख लेते हैं, इसमें देखिए रूट में 400, इसके हो गए मेरे पास 2 गुणा 2 गुणा 5, यहाँ से हो गया 2 इंटू 2 4, 4 पंचे 20। आंसर कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। ओके, समझ में आया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कितने सवाल किए, अपने 2 सवाल हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हम अपना तीसरा सवाल लेते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। तीसरा सवाल क्या है बच्चों, 1764, 1764। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 1764, 64, 1464। इसका करना है चले, ठीक है। सबसे पहले आप 2 का दे दो, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 2 का दे दो, 8 बार, 8 बार 2 बार, ठीक है ना। वापस 2 का किया बच्चों, 4 4 1, तो अब इसमें नहीं जा रहा है। अब सीधी सी बात है बच्चों, इसमें 2 का नहीं जाएगा, विषम संख्या लास्ट में। 3 का चेक करते, 4 और 4 8 और 1 9 हो गए, 3 का भाग चला जाएगा इसमें। कितनी बार गया, 1 बार, और 3 1 से सीधा 4 आए 14, तो 3 चौक 12, 2 बचे 7 बार, 147, 147 आ जाएगा। 147 में देखिए 7 और 4 11, 11 और 1 12 बच्चों, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 में वापस 3 का जाएगा इसमें, तो 4 बार 12 आ गए, 1 बचा, 12 2 बचे, 9 बार 49 आ जाएगा। 49 में बच्चों 7 का ही जाएगा, तो 7 का 7 बार जाएगा, 7 में 7 का दिया, 1 हो जाएगा, तो 1764, 1764 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2। अब आइए गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ से आपको पता है, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए 2 2 के जोड़े बनाने हैं, अगर वर्गमूल ज्ञात करना है, यहाँ से मेरे पास वर्गमूल हो जाएगा 1764 का, 64 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 6 6 6 सत्ते 42, आंसर आ गया 42। 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 और 2 का गुणा किया 6, 6 को मैंने 7 से गुणा किया 42। ओके, कंप्लीट, आंसर समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, दूसरा सवाल करते हैं। अगला देखते हैं इसका सवाल, अगला सवाल था, हमने थर्ड तक कंप्लीट कर लिया। चौथा सवाल है 40 चिन्हों, तो चौथा सवाल है इसका 40 चिन्ह। इस सवाल को आपको करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये देखिए आप, सबसे पहले हम 2 का करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 2 0 4 8। ओके, वापस इसमें 2 का देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 0 2 4। वापस इसमें 2 का देंगे, कितना आ जाएगा, 5 1 2। वापस 2 का देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 2 5 6, ठीक है। वापस इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का दीजिए, 2 2 बार 8 बार 128। वापस इसमें 2 का जा रहा है, कितने बार, 6 4। वापस 2 का जा रहा है बच्चों 32।
ये बहुत बड़ा होगा। इसको मैं थोड़ी सी लाइन को लंबी कर देता हूँ बच्चों यहाँ से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 32, 32 में 2 का दिया, कितना आ जाए बच्चों? 16, 16 में 2 का दिया बच्चों 8, 8 में मैंने 2 का दिया 4, 4 में 2 का भाग गया 2, 2 में बच्चों 2 का भाग गया 1 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इतने बड़े अभाज्य गुणनखंड हुए हमारे पास। अभाज्य गुणनखंड यहाँ हम लिखे, तो चलिए 40 चिन्ह। कितनी बार 2 है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है 40 चिन्हों के। तो कितना हो जाएगा? 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। क्यों बच्चों? इसमें 2 2 के आपको जोड़े बनाने पड़ते हैं, और जोड़े बच्चों कितनी बार बनेंगे? 6 बार, ठीक है ना। तो 6 आ गया, 2 का 2 गुणा किया 4, 4 का 2 से किया बच्चों 8, 8 का 2 से किया 16, 16 का 16 32, 32 में 2 64, 64। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। सवाल अच्छे से समझ में आया? इस प्रकार से हमने ये वाला सवाल यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल नंबर देखते हैं। 500 सवाल देखेंगे। देखिए 500 सवाल क्या है बच्चों इसमें? 7744, क्या है? 7744। 500 सवाल देखना है। देखिए बच्चों यहाँ से 500 सवाल देखेंगे 7744 वाला। यहाँ से हम देखें 7744, 7744, 500 सवाल बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देते, कितना आएगा? 3 6 हो जाएगा, 3 1 7 2 8 बार 16, 7 बार 2 बार। वापस इसमें 2 का देंगे 1 बार, 9 बार, 3 और 6। वापस इसमें 2 का भाग जा रहा है 9 बार, 18, 1 बचेगा, 6 बार 12, 1 बचेगा 8 बार। वापस इसमें 2 का भाग जा रहा है, आप भाग देके भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें 4 बार, 8 बार, 4 बार। वापस इसमें 2 का देंगे 2 4 2। वापस 2 का देंगे 1 2 1। अब इसमें बच्चों 11 का ही जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, सीधा 11 का भाग जाएगा। 11 का देंगे 11 बार जाएगा, और 11 में 11 का गया तो 1 बार। इस प्रकार से मेरे पास 77, यहाँ देखेंगे 77 77 44, ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद 11 कितनी बार है? 2 बार, 11। यहाँ से आपको क्या करने हैं? जोड़े, ये 2 2 और 2 और ये 11 का जोड़ा, सिंपल। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसका वर्गमूल 77 44 कैसे निकालेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 और 11 का जोड़ा एक बार तो 11 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 11 का गुणा किया बच्चों 88, 88। ये मेरे पास आंसर आ गया। ओके, समझ में आया यहाँ तक? बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हमने बच्चों इस वाली प्रश्नावली में यहाँ तक हम करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम इससे अगले वाले सवाल कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।